नमस्कार, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित और उत्तर प्रदेश में अनेक भर्तियां निकल रही हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में सरकार अपने अनेक विभागों में अलग अलग तरीके की भर्तियाँ निकाल रही है। ग्रुप सी की, ग्रुप डी की भर्तियाँ निकाल रही है और ग्रुप बी की भी संघ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्तियाँ निकाले जाने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद जुड़ने हैं, 22,000 पद जुड़ने के लिए अभ्यर्थी लगातार 21 जून से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में वो लगातार मुख्यमंत्री के आवास को, विधानसभा को और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का लगातार घेराव कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से सफलता कहीं मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार कह चुके हैं, खुले मन से उन्होंने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को हम लगभग 4 लाख के आसपास रोज़गार दे चुके हैं। लेकिन अगर ये रोज़गार दे चुके हैं तो ये प्रदेश में ये योग्य युवाओं की जो भीड़ लगी हुई है, जो 90-97 इन्होंने सरकार ने कट ऑफ रखा था, इस कट ऑफ पे सरकार के इस कट ऑफ पे ये अभ्यर्थी सभी पास हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार ने 90-97 के कट ऑफ जो लगाया, इस कट ऑफ से कई अंक ज़्यादा लेके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी एकेडमिक के गुणांक कम होने के कारण ये अभ्यर्थी इस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, या माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, या माननीय राजनाथ सिंह की सरकार थी, कह सकते हैं भाजपा के मुख्यमंत्रियों की उस टाइम सरकार थी, उस टाइम जो मूल्यांकन था वो किस हिसाब से होता था। उस टाइम हाई स्कूल इंटर में नंबर में बहुत कम दिए जाते थे और उनके मूल्यांकन करने का तरीका कुछ अलग था। उस टाइम अगर कोई अभ्यर्थी 60 से 65% नंबर लेके आता था तो उसका पूरे क्षेत्र में, उससे पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में उसका नाम होता था कि उसने फर्स्ट डिवीज़न से वो पास हुआ है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज कंडीशन ये है कि हर गली में, हर मोहल्ले में हाई स्कूल और इंटर में लड़कों के नंबर 80 से 90% नॉर्मली दिख जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो अभ्यर्थी 90 और 97 कट ऑफ पे पास हुए हैं और उनको जो 22,000 से अधिक पद हैं खाली, इन पदों पे उनको शीघ्र नियुक्ति दी जाए, क्योंकि ये सरकार नियुक्ता इस भर्ती की, सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वो सीटें घटा सकती है, सीटें बढ़ा सकती है। ये विज्ञापन में भी पूरी तरह से लिखा होता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से अपने इस एम विद सुनील चैनल के माध्यम से और अपनी पूरी टीम के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो 1,37,000 की बची हुई सीटें हैं, वो सारी सीटें इन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम एक नई अपडेट और देना जा रहा हूँ कि कल डोलीगंज स्थित माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर हमारे अनेकों साथियों ने मंत्री जी का आवास का घेराव किया। वहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कहीं न कहीं से ये पॉजिटिव दिख रहा है कि अगर लगातार हम लोग धरना देते रहे, लगातार वहाँ डटे रहे, तो किसी न किसी दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से हम लोग अपने मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सरकार अगर चाहे तो ये सीटें, 1,37,000 की बची हुई सीटें इसमें ऐड कर सकती है और चुनावी साल है, इसका हम लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। और इसके साथ साथ अंदर से जो खबरें निकल के आ रही हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जब मुलाकात करते हैं हमें हमारे साथी, तो अंदर से वो लोग कहते हैं कि आप लोगों का मैटर ज़रूर सॉल्व किया जाएगा और थोड़ा और धैर्य रखिए। अब देखो कितना हम लोगों को धैर्य और रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ एक न्यू अपडेट और है, नगर निगम में लगभग 2,000 पदों पे भर्तियां निकलने जा रही हैं, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती निकलने वाली है। और इसके साथ साथ एक नई अपडेट ये है कि संस्कृत विद्यालय में लगभग 7 से 8,000 पदों पे भर्तियाँ निकलने वाली हैं, जिसमें 120 अंकों का एकेडमिक गुणांक होगा और 80 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 200 नंबर में से कुल नंबर होंगे 200 में से। ये 7 से 8,000 पदों पे भर्ती होनी संस्कृत विद्यालयों में। नगर निगम में भी भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हों वो फार्म इसमें भर सकते हैं। और इसके साथ साथ पंचायत सहायकों की जो भर्ती निकली हुई है, लगभग
58,000 प्लस पदों पे उसमें लोग जो हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं वो फार्म भर सकते हैं। फार्म उसी पंचायत में भर सकते हैं जिसके वो सामान्यतः निवासी हैं। इसी के साथ साथ मैं सुनील यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच।